हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा है। इसके पहले हमने आपको इस चैप्टर में जो भी लेक्चर है वो प्रोवाइड कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो मिल रहे हैं, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, 2024 के लिए नया सेशन स्टार्ट है। पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर किया जाए। आज हम जो देखने वाले बच्चों, समविभव पृष्ठ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण। इस चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। मतलब विभव किसे कहते हैं, विभव के प्रकार, विभवांतर, अच्छी स्थिति पर विभव, निरक्षी स्थिति पर विभव, बिंदु आवेश कारण विभव। इस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। देखो इसकी परिभाषा देखो, सम यानी बराबर, विभव आप लोगों को पता है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, पृष्ठ मतलब एक सतह है, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, वो उसका समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा संशय होगा, जैसे विभव किसे कहते हैं, आप सबको पता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, उसको हम अनंत से ला रहे हैं और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य एक विभव है। यानी कार्य का रूप ही आपका विभव कहलाता है, यानी कार्य ही विभव है। कुल मिलाकर के ये समझो आप, आवेश को लाने में किया गया कार्य। जैसे मैं कहता हूं भैया यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। यहाँ पर एक बिंदु P है और आवेश को लाने में, इधर से आवेश को ला रहे हैं, ये Q0 परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तब इसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो उसका विभव कहलाता है। अब एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जिस पर विभव समान हो। तो जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर एक ऐसा पृष्ठ मैंने बना लिया और बच्चों इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि हम कल्पना करेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर आपका विभव समान होगा। अब इस पृष्ठ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा आवेश हम मध्य पे रखेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं यहां पर प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां चलेंगी, बाहर की ओर। सही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर चलेंगी बच्चों, इस प्रकार से कुछ। ये प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं, मान लीजिए आवेश को ला रहे हैं यहां तक, ठीक है, आवेश को लाएंगे यहां तक, आवेश को लाएंगे यहां तक, या आवेश को लाएंगे यहां तक। मतलब हम अनंत से आवेश को ला रहे हैं, तो हर एक बिंदु पर समान कार्य करना पड़ रहा है। तो ये जो हमारा एक पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ कहला जाता है। हमेशा जानते हैं बच्चों, जो हमारा प्लस क्यू है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है। यहीं पे यदि दूसरा समविभव पृष्ठ का डायग्राम बनाना चाहें तो माइनस के कारण, तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ पर यदि माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की ओर होगा। ये देखो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस में अनंत से कहां चलती हैं, माइनस की ओर, लेकिन प्लस से अनंत की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक प्रकार से प्लस क्यू आवेश कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। यहां पर माइनस क्यू आवेश कारण और भी आप बना सकते हो, आपको जितना बनाना है बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक समविभव पृष्ठ कहला सकता है, क्योंकि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और अनंत से आवेश को मान लो यहां तक ला रहे हैं तो भी कार्य करना पड़ा, यहां तक ला रहे हैं अनंत से तो भी कार्य करना पड़ेगा W, यहां तक ला रहे हैं तो भी W कार्य करना पड़ेगा,
और हर जगह समान कार्य करना पड़ता है, तो हर जगह जो विभव होगा वो समान होगा, और यही जो विभव समान है इसलिए हमारा जो पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ कहला जाता है। यदि हमारा प्लस क्यू आवेश है ना, तो जिस बिंदु पर यदि मतलब हमारा विभव समान है तो कहीं ना कहीं दूरी भी समान होगी, दूरी भी समान होगी, क्योंकि भैया दूरी समान होगी, क्योंकि फार्मूला ही है ना v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। यदि r अलग हो जाएगा तो v का मान अलग हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ज्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं, बस आपको शाब्दिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके गुण में आप देखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ये चीज आपने पहले ही समझ लिया कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा बच्चों, समान होगा। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? यहां पर मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से जब आप सिंपल तरीके समझते हैं तो मजा भी आता है। जैसे बच्चों मैं यहां पे कहता हूं कि ये मेरा एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। अब भाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसके पीछे का रीजन क्या है? यदि मैं कह दूं यहां पर जो विभव है VA है, बिंदु A पर विभव VA है, यहां पर बिंदु मेरा B है, यहां पर विभव VV है, ठीक है। आवेश को यहां से यहां तक ले जाएंगे, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो भाई साहब यहां पर विभवांतर होता है, और दोनों के बीच का यदि मैं बोल दूं कि कार्य करना पड़ेगा A से B तक लाने में, और ये कार्य जो है दोनों के विभव के अंतर के बराबर होगा, और चूंकि दोनों समान है तो VA माइनस VA बराबर आपका 0 हो जाएगा। भाई यहां पर भी विभव, यहां पर विभव, दोनों बिंदुओं पर विभव समान है, और दोनों बिंदुओं पर हम यदि विभव का अंतर निकालें तो विभवांतर हो जाएगा। मतलब आवेश को A से B तक ले जा रहे हैं, तो एक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, ये कार्य है वो विभवांतर के समतुल्य होता है। अब विभवांतर हमने दो विभवों का अंतर निकाला और दोनों समान है, इसलिए 0 आ गया। इसलिए तो कहते हैं कि समविभव पृष्ठ में यदि एकांक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव समान है और कार्य निकलेगा दोनों विभव के अंतर से। दोनों समान है, घटाएंगे तो 0 निकल कर आ जाएगा। ओके बच्चों, अगला नंबर देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबत होती हैं। यह चीज मैंने पहले भी डायग्राम में बताया था। ये लंबत बाहर की ओर निकलती हैं, प्लस है तो, माइनस होता तो अंदर की ओर होती, तो हमेशा पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर ही निकलेंगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से बाहर की ओर ही निकलेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबत होती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी नहीं काटेंगी, क्योंकि यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो एक ही बिंदु पर दो विभव कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए बच्चों एक दूसरे को नहीं काट सकते। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? कि मान लीजिए दो पृष्ठ हैं और एक दूसरे को काट दिए, है ना, तो भाई दो अलग अलग विभव होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विभव का मान नहीं निकल सकता, विभव का मान समान होगा, इसलिए कभी एक दूसरे को नहीं काटते। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि मान के चलता हूं हमारे पास एक पृष्ठ है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और ये पृष्ठ एक चालक है, चालक है, तो मैं मान के चलता हूं यहां पर अधिक आवेश है, अधिक आवेश, थोड़ा समझने की कोशिश करो, और यहां पर कम आवेश है। तो भाई चालक है तो आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा और हर बिंदुओं पर समान आवेश हो जाएगा। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए एक हमारे पास चालक है, इसके समस्त बिंदु एक दूसरे के संपर्क में है। संपर्क में ना जितने भी बिंदु हैं, देखो लाइट के कारण ऐसा होता बच्चों, गांव में ये प्रॉब्लम होती है, आंधी तूफान चला, लाइट हिलता है और ये डिस्टरबेंस होता है।
तो यदि मैं भिन्न भिन्न बिंदुओं की बात करूं, यहां पर भिन्न भिन्न आवेश है, भिन्न भिन्न विभव है, मान लो VA है, यहां पर VB है, यहां पर VC है, यहां पर VD है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग विभव है। लेकिन ये चालक है, विभव का स्थानांतरण हो जाएगा। आवेश जो है अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर चलने, भाई आवेश की मात्रा अधिक है तो विभव का मान अधिक है, तो जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो हर बिंदु पर आवेश समान हो जाएगा और हर बिंदु पर विभव भी समान हो जाता है, भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, कुल मिलाकर के यदि एक चालक है और उस पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव भिन्न भिन्न है, तो यदि चालक है तो वहां पे आवेश का स्थानांतरण होगा, और जब तक होगा जब तक कि भैया विभव समान ना हो जाए। इस कारण से किसी चालक का विभव हमेशा समान रहता है प्रत्येक बिंदु पर। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या बोला गया? समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अनुदिश उसके दिशा में तीव्रता बिल्कुल शून्य होता है। तो ये इसके गुण हो गए समविभव पृष्ठ के। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, तो बनेगा ना बच्चों। और आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि एक प्रॉपर नोट्स से आप तैयारी कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आपको मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।